काफी दिनों से सवाल आ रहे थे कि 1 से लेकर 9 मूलांक वालों की सरकारी नौकरी का योग बताइए। अब यहाँ पे मूलांक निकालना सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि आपको मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई है, यहीं से पता कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए किंग नंबर मतलब मूलांक निकालने के लिए हमें अपनी बर्थ डेट लेनी होती है। अगर सिंगल डिजिट होगा सिंगल डिजिट लिख दीजिए, पर अगर डबल है तो उसे स्प्लिट करके प्लस कीजिए। इस तरीके से इस मेथड से आप निकाल पाएंगे आपका किंग नंबर। और फिर आता है क्वीन नंबर, जिसे भाग्य अंक भी कहा जाता है, जिसे निकालने के लिए हमें पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ही स्प्लिट करके यहाँ पे जो है प्लस कर देना है। 0 को स्किप करेंगे, सीधा 5 लिख देंगे। उसके बाद जो इसका टोटल है वो आएगा 19। अभी भी डबल है, इस सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका फिर से टोटल आएगा वो है 10। अभी भी ये डबल डिजिट है। जब तक सिंगल ना आ जाए उसे स्प्लिट करके प्लस करते रहिए। और यहाँ पे जो 1 है ये है हमारा क्वीन का नंबर। अब सरकारी नौकरी का योग जानने के लिए 2 आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो आपको मूलांक से ही पता चल जाएगा, दूसरा यहाँ पे लोशो ग्रेड से जान सकते हैं। अगर आपका मूलांक मतलब किंग नंबर 8, 1 या फिर 3 आता है, मतलब कि आपकी बर्थ डेट्स निकालने के बाद यहाँ पे जो है 8, 1, 3 आ जाए तो आगे चलकर आपकी मनचाही नौकरी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, कहने का मतलब आपकी फेवरेट जॉब का योग यहाँ पे बन सकता है। 8 शनि का नंबर है, 1 सूर्य का है और 3 गुरु का अंक माना जाता है। अब यहाँ पे अगर 8 अंक की बात करें तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं 30 साल की उम्र तक मौका प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन में। हाँ, इससे पहले थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, थोड़ी बहुत आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में कुछ नंबर से बात रह जाए, तो 30 साल की उम्र के आते आते आपको मौका मिल सकता है आगे चलकर मनचाही नौकरी प्राप्त करने का। फिर आता है मूलांक 1, जो कि सूर्य का अंक माना जाता है और देखने को मिलता है कि जिस उम्र में ये नौकरी की शुरुआत करते हैं तो आगे चलकर ये हायर पोजीशन पे भी चले जाते हैं, और वो भी 2 से 3 साल में, मतलब प्रमोशन हासिल करते हैं, उच्च पद पे जाते हैं और लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं। कहने का मतलब इनके नीचे और बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है जॉब वालों के लिए। इसके बाद आता है यहाँ पे मूलांक 3, जो कि गुरु का अंक माना जाता है। देखने को मिलता है कि ये हायर स्टडी करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और उसी पढ़ाई में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, उसी पढ़ाई में ये नौकरी भी हासिल करना चाहते हैं। पर ये भी देखने को मिलता है कि आगे चलकर इनके साथ अनएक्सपेक्टेड सा एक ट्विस्ट आ जाता है। कहने का मतलब ये जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो जॉब ना मिलके उसके आसपास की कोई और पोजीशन पे इनको जॉब मिल जाती है। मतलब थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, पर जॉब मिल जाती है। आगे चलकर ये अपनी पढ़ाई के दम पे या अपने स्किल के दम पे प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। 4, 5 और 2 ये 3 ऐसे अंक हैं जो कि आपको जॉब में नहीं बल्कि बिजनेस में बड़ी सफलता का योग दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपके करियर के रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर 4 अंक को आप देख रहे हैं तो ये है राहु का, 5 है बुध का और 2 है चंद्र का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 अंकों वालों से। देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं जॉब कर भी लें तो उसमें इनका मन नहीं लगता है। हो सकता है कि 30 साल की उम्र से पहले इनको जॉब करनी भी पड़ जाए। जी हाँ, खर्चा चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कई बार जॉब करनी पड़ जाती है, पर जॉब में इनका मन नहीं लगता है, ये टिक ही नहीं पाते हैं। उसके बाद अपने हाथ की स्किल का ये कोई कार्य करेंगे। ये नहीं है कि दुकान शुरू कर ली या कोई स्टोर शुरू कर लिया, नहीं, हाथ की स्किल के रिलेटेड कोई बिजनेस करेंगे। मतलब कोई चीज बना के बेचना या फिर कोई मैन्युफैक्चर करना है, मतलब कि कोई चीज बना के बेचना या फिर कुछ मैन्युफैक्चर करके बेचना। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें बिजनेस की फील्ड नजर आती है। इसके बाद आता है 5 अंक, और 5 अंक जो है सबसे बेस्ट और सबसे जबरदस्त नंबर माना जाता है बिजनेस की फील्ड में। जी हाँ, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने किसी भी मनचाही फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसमें अच्छा खासा मौका देखने को मिलता है 5 अंक वालों को। और ये भी देखने को मिलता है कि आगे चलकर इनकी लाइफ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बिजनेस की फील्ड हो सकती है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही इनकम सोर्स से पैसा कमाएंगे, आपकी लाइफ में अलग अलग इनकम के सोर्स हो सकते हैं और आगे चलकर फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखने को मिलती है। अब इसके बाद जो 2 अंक है ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो चंद्र का अंक है ना, देखने को मिलता है कि ऐसे लोग काल्पनिक सोच वाले होते हैं। राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऐसी कला की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें अपना पैशन ढूंढना चाहते हैं, प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि यहाँ पे जो 2 अंक है ना, थोड़ा सा आपको देरी से फायदा देगा। कहने का मतलब आपकी लाइफ में 25 की एज तक तो स्ट्रगल रहने वाला है।
और इसके बाद भी थोड़ा टाइम तक स्ट्रगल रहेगा। 25 टू 28 तक आप एक्सप्लोर करेंगे, मतलब नई फील्ड को जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट बना है उसमें आप सीख सकते हैं, उसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 28 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर आपको मौका मिल सकता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका किंग नंबर 5 या 7 है और अगर आपकी लोशो ग्रिड में भी दोनों अंक एग्जिस्ट कर जाएं, मतलब 5 और 7 यहाँ पे आ जाए ना, आगे चलकर आपका जो बिजनेस है वो एकदम बूस्ट कर जाता है। और देखने को मिलता है कि आने वाले समय में आपके आसपास के एरिया में आपके कार्य से लोग आपको जानना शुरू करते हैं कि भाई अगर ये काम करवाना है या फिर ये कुछ हमें खरीदना है तो वहां से मिलेगा, ये काम वही कर सकता है। तो कहने का मतलब आपके कार्य से आपको जाना जाता है, आपको फेम मिल जाती है। तो ये 2 अंक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस नंबर माने जाते हैं। और फिर आते हैं 2 ऐसे अंक 6 और 9। ये शुक्र का नंबर है, 9 जो है मंगल का नंबर है। ये दोनों ऐसे अंक हैं जो कि आपके करियर में आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कहने का मतलब अगर आपने जॉब के लिए अटेम्प्ट दिया, कुछ नंबर से बात रह जाती है या फिर मौका ही डिले हो जाता है। और अगर आप बिजनेस में ट्राई करते हैं, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा डूब जाता है, प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होता है। तो ये 2 ऐसे अंक हैं जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने नहीं देते हैं, बार बार आपको पीछे खींचते रहते हैं। ये मान के चलिए आपकी लाइफ में 35 एज के बाद कहीं जाकर स्टेबिलिटी आ पाती है, आपकी दिल की इच्छा पूरी हो पाती है। तब तक आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे करियर के मामले में। अब हमने 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के करियर के बारे में तो जान लिया कि किस फील्ड में करियर आगे शुरू होगा, पर हम लोशो ग्रिड से कैसे पता कर सकते हैं कि आगे चलकर आप नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे या फिर बेरोजगारी होगी। इसको जानने का बहुत आसान तरीका है, जिसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो किंग नंबर ही ऐड कर लेते हैं, जो कि इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 8 है। अब सारे नंबर्स को हम लोशो ग्रिड में डालेंगे, लोशो ग्रिड को भरेंगे। वो कैसे? आपके सामने एक लोशो ग्रिड आ रही होगी, जिस पोजीशन पे जो नंबर बना हुआ है वहीं पे लिखना है और जो खाली रह गया उसे छोड़ दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में 2 बार है। 6 यहाँ पे रहेगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 बीच में रहेगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 8, 5 और 2, 4, 5 और 6 एक प्रॉपर क्रॉस हमें बनता हुआ नजर आ जाता है। और ये बहुत रेयर है, हर किसी के लोशो ग्रिड में, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ से ऐसा नहीं बनता है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी क्रॉस बन रहा है, मतलब कि आगे चलकर आपको मनचाही नौकरी हासिल करने का मौका मिल सकता है। ज्यादातर तो 28 साल की उम्र और कई बार 30 साल की उम्र से पहले पहले आपको मौका मिल जाता है आगे चलकर सफलता हासिल करने का, अपनी फेवरेट फील्ड में, अपनी फेवरेट नौकरी में। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हमारा मूलांक भी 8 है फिर भी मौका नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कि आपकी जो लोशो ग्रिड है वो कंप्लीट क्रॉस नहीं बना रही है। मतलब कई बार क्या होता है कि 6 मिसिंग है तो यहाँ पे आधा अधूरा क्रॉस बनेगा इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि भाई 4 मिसिंग है तो फिर एक ही लाइन कंप्लीट हो पाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए 30 साल से ज्यादा हो सकती है उम्र पर मौका मिलेगा। और मान के चलिए दोनों साइड से कोई एक एक अंक मिसिंग है, जैसे इस साइड से 6 मिसिंग है और इस साइड से 2 मिसिंग है, तो अब देखिए कोई भी क्रॉस बन नहीं पाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि आगे चलकर आपकी लाइफ में जो है उथल पुथल रहती है और ये भी देखने को मिलता है कि आप जितना ही कोशिश करेंगे उतना ही पीछे चले जाएंगे। कहने का मतलब उम्र बढ़ती जा रही है पर सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी का मौका मिल नहीं पाता है। आपको ना चाहते हुए भी, आपकी दिल की इच्छा नहीं है पर ऐसी जॉब या ऐसा कार्य करना पड़ता है जिससे कि आपका खर्चा चल सके, क्योंकि भाई घर के खर्चे हैं, EMIs हैं, किस्तें हैं जो भरनी हैं। तो यहाँ पे लंबे समय के लिए बेरोजगारी रह सकती है या ऐसा कार्य रह सकता है जिसमें इतना पैसा नहीं बनता है कि आप खुला खर्चा कर पाएं या बचत कर पाएं। पर हाँ, मैं ये एक बात हमेशा सबको कहता हूं, अब मान के चलिए कि आपकी लोशो ग्रिड में नौकरी का योग नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए 5 और 7 बन रहे हैं। 5 और 7 कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके बिजनेस में एक बड़ी सफलता को दिखाते हैं। अब मान के चलिए 5 और 7 भी हैं, 8 और यहाँ पे 2 भी है, मतलब कि एक साइड का सीक्वेंस भी बन गया और साथ ही साथ 5 और 7 भी हैं। तो क्या होगा, आपको नौकरी की ओर बढ़ना चाहिए या बिजनेस की ओर बढ़ना चाहिए? ये सवाल भी काफी बार आता है हमारे पास। पर उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां पे अपनी बर्थ डेट सेंड करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
अगर ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपके लोशो ग्रिड में नजर आ जाएं तो समझ लीजिए कि आगे चलकर आपकी लाइफ में एक नहीं बल्कि दो इनकम के सोर्स हो सकते हैं। मतलब कि जॉब के साथ साथ आप साइड बिजनेस कर सकते हैं। कहने का मतलब आपकी लाइफ में एक नहीं एक से ज्यादा इनकम के सोर्स रहेंगे। तो अब आपकी बर्थ डेट से कितना मूलांक निकल के आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई और सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बजाते जाते एक बात जरूर बता दें कि न्यूमरोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई जान पहचान में पता करना चाहता है बर्थ डेट से सरकारी नौकरी का योग, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।